अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं सब लोग? ठीक हैं। आज तीसरा दिन है हमारी 100 डे जर्नी का और रात बारिश हुई है। मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया। कल की निस्बत कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी सुबह के टाइम में, लेकिन आज जो है वो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मेरे ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी भी बादल जो है वो मौजूद हैं और ये एक बड़ी शानदार सुबह है माशाल्लाह। रूल ऑफ 100 क्या है? बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि 100 दिन ये क्या लॉजिक है, ये क्या फ़लसफ़ा है जी 100 दिन। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 100 घंटे आप किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसिप्लिन को, किसी भी काम को, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ख़ास टॉपिक पे बुक्स हो गई हैं, एक्सरसाइज हो गई है, डाइटिंग हो गई है, कुछ भी हो गया, अगर आप एक साल में 100 घंटे उस चीज़ पे लगाते हैं ना, तो आप 95% लोगों से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानते होंगे, ज़्यादा उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होगा। अगर आप फ़िटनेस पे लगा रहे हैं तो इट्स मीन कि 95% लोगों से ज़्यादा फ़िट जो है वो आप होंगे अगर आप 100 घंटे एक साल में किसी भी चीज़ को लगा लेते हैं। इस वजह से मैंने सोचा है कि चलो अभी जो है ना 100 घंटे लगा के देखते हैं, मॉर्निंग वॉक पे 100 दिन लगा के देखते हैं क्या बनता है। जी दोस्तों, घूमते फिरते हम यहाँ पे आ गए हैं। ये एक बाग है जिसमें आम वगैरह लगे हुए हैं। ये आपको आज जो है ना विज़िट करवाते हैं, देखते हैं कि अगर कोई हमें आम जो है वो मिल जाए तो कोशिश करते हैं। लेकिन इसका एक छोटा सा माली यहाँ पे बैठा हुआ है ने की हाल है? आम पके है हैं? कोई देखा पक्का आम हैगा? नहीं कच्चे आ। देख तो सही यार, कोई पक्का आम हैगा तो देख। कच्चे आ, मैं इत्थे ही रहना हैं? कच्चे आ, मैं इत्थे ही रहना यार कोई देख के सानू पक्का या देख यार, जो है ही नहीं पक्का, कच्चे ही आ सारे, हैं? कच्चे ही आ सारे। चल देख तो सही, एक चल। आया देखिए। चल देख लेंगे। इन्हों बड़ी मुश्किल आदि कीता वा। ये दरख्त है, इस पे देखते हैं कोई पक्का अगर हमें आम मिल गया ना तो हम उसको उतारेंगे। ध्यान वो वाला देख। वो वाला? हाँ कच्चा है। कच्चा है कि पक्का? अल्लाह कच्चा। ये खाया हुआ है तोते ने। आम हमें मिल गया लेकिन वो ना पक्का नहीं है। है कितने बजे आना ना सुबह इतने? सुबह 4 साढ़े 4 बजे। 4 साढ़े 4 आ जाना? हाँ जी। तो शाम को कितने बजे जाना ना? शाम ਨੂੰ 7:30 चल जाएगा। अंब तोड़न आंदे लोग? आਉਂਦੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। दोपहर ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਆਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜਦਾ? ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਅੰਬ ਮੁੱਲ ਲਏ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਜਾਮਨਾ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ? ਜਾਮਨਾ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਸਾਂਦੀ ਖੈਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪੈकेज? ਤੁਸੀਂ अपने बंदे हो। अच्छा ठीक है, आपदे वो कह रहा है कि अपने लोग जो हैं वो तोड़ सकते हैं और नहीं किसी को तोड़ने देगा। हाँ जी। जी है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है जी। ये माशाल्लाह छोटा सा बच्चा है और ये 9 क्लास में पढ़ता है और साथ में सुबह से आ जाता है। ये मुझसे भी पहले आ जाता है और ये बाग की रखवाली भी करता है। जामन का बाग है, अमरूद है और साथ में आम है। आम तकरीबन पक चुके हैं।
यहाँ पे हम बैठे हैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए। ये मेरे पीछे बड़ा खूबसूरत सा मंजर आपको नज़र आ रहा है। मुझे ना एक वाक़या याद आ रहा है कि एक सल्तनत में एक बादशाह होता है जिसको घोड़े रखने का, घोड़े ख़रीदने का ये बड़ा शौक़ होता है। उसका बड़ा अच्छा अस्तबल होता है जिसमें तरह तरह के उसके पास घोड़े होते हैं। उसी सल्तनत में एक शख्स था जिसके पास बड़ा खूबसूरत घोड़ा था। किसी ने बादशाह को आगे बताया कि फ़लाँ जो शख्स है उसके पास एक बड़ा खूबसूरत एक घोड़ा है, और वो घोड़े की शान ये है या बादशाह की शान ये है कि वो घोड़ा जो है वो बादशाह के पास होना चाहिए। बादशाह ने कहा ठीक है यार, उसको बुला के लाओ, हम वो घोड़ा उससे ले लेते हैं, उसको मुआवजा अदा कर देते हैं। वो मतलब उसको लेके आए, बादशाह की सल्तनत में आ गया जी। वो बादशाह के दरबार में हाज़िर हुआ। बादशाह ने कहा कि यार ये घोड़ा आपका जो है वो मुझे बहुत पसंद है, तो आप ऐसा करेंगे ये घोड़ा मुझे दे दें, इसके बदले में आप अस्तबल से कोई भी और घोड़ा ले जाएं, एक की बजाय दो ले जाएं। तो उसने बादशाह को कहा नहीं बादशाह सलामत, मैं ये मतलब घोड़ा नहीं देना चाहता। तो उसने कहा ठीक है फिर आप ऐसा करें, मेरे अस्तबल के सारे घोड़े ले जाएं, मुझे ये घोड़ा दे दें। उसने कहा बादशाह सलामत ये घोड़ा मुझे बड़ा पसंद है, इस घोड़े की मेरे साथ मोहब्बत है, और हम घोड़े से मोहब्बत करते हैं, घोड़ा भी मेरे बच्चों के साथ बड़ा करता है, मेरे बच्चे इसके साथ बड़ा करते हैं, तो मेरे लिए ये मुश्किल है कि मैं मतलब घोड़ा जो है ना वो आपको दूं और इसके बदले में इतने ज़्यादा घोड़े ले लूं। बादशाह को अब जो है वो गुस्सा आ गया, कह लें या ज़िद आ गई। तो बादशाह ने उसको कहा कि ऐसा करोगे तुम मेरी आधी सल्तनत ले लो और ये घोड़ा मुझे दे दो। उसने कहा बादशाह सलामत मेरे मामला ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, मुझे पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बादशाही मुझसे वैसे ही नहीं सिलाई जानी, और ये इस तरह के मामला तो मुझे एक घोड़े के बदले में ये सौदा जो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा, और मतलब मैं ये घोड़ा रखना चाहता हूँ। तो बादशाह सलामत को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने कहा ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन तुम पछताओगे ज़रूर। तो कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि वो लोग सारे भी इकट्ठे हो जाते हैं। लोग उसको कहते हैं कि ओ तुमने बादशाह सलामत के साथ ज़िद कर ली है, बादशाह के साथ तुमने दुश्मनी पाल ली है, तुम पछताओगे, तुम बादशाह को घोड़ा दे दो। उसने कहा नहीं बस देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह करम करेगा, मैं मतलब ये घोड़ा नहीं दे सकता, मुझे इस घोड़े से मोहब्बत है। तो क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा उसका छूटा जंगल में चला गया। तो वो फिर आगे लोग, उसने कहा तुम्हें समझाया था ना कि तुम जो है वो ये घोड़ा बादशाह को दे दो, अब देखो ना तुम्हें सल्तनत मिली, ना आधा अस्तबल मिला, ना कुछ भी नहीं मिला, और घोड़ा भी तुम्हारा चला गया। तो उसने कहा ठीक है कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा फिर वापस आ गया और अपने साथ कोई 12-14 घोड़े और ले आया। वो लोग फिर आ गए, उन्होंने कहा ले ये तो यार तुम्हारा घोड़ा बड़ा शानदार है, तुमने इसको सिखाया हुआ था, ये घोड़ों का सरदार निकला, ये तो 12-14 घोड़े और जंगल से ले आया, ये तो बड़ा अच्छा घोड़ा है तुम्हारा। उसने कहा हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मालिक है। अच्छा क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद फिर उसका जो बेटा था वो घोड़े पे बैठा और उसकी टांग टूट गई। वो लोग फिर आ गए, और यार ये घोड़ा तुम्हारा बड़ा मनहूस है, इसको बादशाह को दे दो, देखो अब तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। उसने कहा ये अल्लाह ताला की तरफ से है, आजमाइश है, ये गलती होगी हमारी कोई, तो अल्लाह पाक करम करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत देंगे, मैं खुश हूँ इस घोड़े के साथ, इस बच्चे के साथ मैं खुश हूँ। तो क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ना जंग छिड़ जाती है, दो बादशाहों के दरमियान जंग छिड़ जाती है। और वो जंग का असूल ये होता है कि जो भी शख्स बंदूक पकड़ सकता है, तलवार पकड़ सकता है, उस सबको जंग में शामिल होना पड़ता है। तो वो घरों से उठा उठा के बच्चों को या बड़े जो लोग हैं उनको उठा उठा के ले जाते थे, फौज आती थी वो उठा के ले जाती थी। तो वो फौज जब इसके घर आई तो उसने देखा कि एक जो बच्चा है उसकी तो टांग टूटी हुई है, और ये भी तकरीबन एक बूढ़ा शख्स है, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। लोग फिर आ गए, लोगों ने कहा यार तू बड़ा खुश नसीब है, तू बड़ा खुशकिस्मत है, देखो तुम्हारे बेटे की टांग टूटी हुई थी लेकिन वो बच गया, हमारे बच्चे जो है वो जंग में गए हैं, पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, शहीद हो जाएंगे। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा यार तुम लोग क्या हो, एक वाक्य को पकड़ते हो पूरी लाइफ से और उसी की बेस पे पूरी जो ज़िंदगी है उसका रिजल्ट निकाल देते हो, उसको डिज़ाइन कर देते हो। ऐसा नहीं होता। जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, जो इंसान की ज़िंदगी में छोटे छोटे वाक़यात होते हैं, वो पूरी लाइफ का एक हिस्सा होते हैं, वो पूरी लाइफ नहीं होती। उसकी बेस पे पूरी लाइफ का डिसीजन नहीं लिया जा सकता, या उसकी बेस पे पूरी लाइफ का जो है वो रिजल्ट नहीं बताया जा सकता। ये लाइफ का हिस्सा है, पूरी लाइफ नहीं है ये जो वाक़या। बाकी जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है और हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर कुछ हमारे मुताबिक कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो हमें पसंद नहीं है या जो हमारे लिए तकलीफ है, उसके लिए हमें सब्र करना चाहिए।
आज के तीसरे दिन का जो हमारा 100 डे है उसमें तीसरे दिन का आज इख्तिताम हो गया। आज की जो सुबह बहुत शानदार रही, पिछले 2 दिनों की निस्बत ये बड़ा शानदार दिन था माशाल्लाह। ये बहुत शानदार सुबह थी। सूरज अभी हमें ये कहना शुरू हो गया है कि आप अब घर को चले जाएं। तो कल इंशाल्लाह ताला इसी टाइम पे ज़रूर मिलेंगे। कुछ लोग ना मुझसे सवाल करते हैं कि जी फूड वीडियोस कब आएंगी। फूड वीडियोस भी इंशाल्लाह जल्दी आएंगी। और दूसरा ये सवाल वो पूछते हैं कि गांव की ना एक कंप्लीट जो है वो वीडियो बनाएं खेतों वगैरह की, और जो भी खेतों में कोई मस्जिद है पुरानी, या कोई भी अगर छोटा मोटा कोई जंगल झाड़ियाँ इस तरह की, ट्यूबवेल वगैरह, तो उसकी एक वीडियो कंप्लीट वीडियो 40 मिनट की 20 मिनट की बना के चैनल की जो फर्स्ट वीडियो वो यही है, वो जाके आप देख सकते हैं। बाकी आपको जो है वो आपको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, सुबह के लिए बाहर निकलना चाहिए। बहुत खूबसूरत सुबह होती है और इतना सुकून, इतना अच्छा यहाँ पे आके महसूस होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते।